अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। अभी हम लोगों ने यहाँ पर संकीर्तन किया। नाम संकीर्तन कलु परम उपाय। कलयुग में माला मत कीजिएगा, कल दिया तो नाम संकीर्तन कलु परम उपाय। कलयुग में श्रेष्ठतम साधन श्रेष्ठतम उपाय क्या है? बोले भगवान का नाम कीर्तन। भगवान के नाम कीर्तन से ऊपर और कुछ है ही नहीं। इसलिए जिसको सिद्धि कामना है, जिसको भगवत सिद्धि की कामना है, इच्छा है, उन लोगों के लिए क्या उपाय दिया हमारे आचार्यों ने? बोलते भगवान का नाम करना। भगवान का नाम करना, वो भी कलयुग के अंदर विशेष रूप से क्या उपाय दे रहे हैं? नाम संकीर्तन। नाम कीर्तन के अंदर उनका रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन सब आ जाते हैं। और सनातन गोस्वामी को क्या उपदेश दे रहे हैं? सनातन गोस्वामी वो बोलते हैं सेई दूटी कथा बोलो ना सर्वथा कर उच्च स्वरे हरिनामर। भगवान का जो नाम है ऊंचे स्वर में कर। उच्च स्वर में हरिनाम मतलब ही वो कीर्तन होता है। जाप भी उच्च स्वर में होता है, नहीं विशेष करके भगवान नाम संकीर्तन। मैं इधर क्यों बोलना चाहता हूँ इस बात को? कीर्तन करना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन कीर्तन करते करते अगर हम लोग उस कीर्तन को ठीक से नहीं करते हैं तो वो अनर्थ का कारण भी हो सकता है। कैसे? हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज जी भी अक्सर इस बात को बोलते थे, हरि भजन में 3 अवरोध है। कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा। उसमें से हो सकता है व्यक्ति कनक से बच जाए, कामिनी से बच जाए, लेकिन प्रतिष्ठा जो है वो ले डूबेगा, है ना। कीर्तन करना है इन चीजों को छोड़कर। वो कैसे संभव है? कीर्तन करते करते ही संभव है। इसलिए बोला भूमो स्वकलित पादानाम भूमिरेव अवलंबनम त्वयि जात अपराधानाम त्वमेव शरणम प्रभु। जमीन में गिरा हुआ व्यक्ति
जमीन को ही सहारा बनाकर खड़ा होता है। ऐसे ही भगवत पाद पद्म में हुई जो दोष है उसका निवारण भी भगवान के नाम से ही होता है। इसीलिए डरे बिना कीर्तन करना है, लेकिन कीर्तन से कभी भी इन चीजों की आशा नहीं करना है। क्या गाते हो, बहुत बढ़िया गाते हो। वो फूल गया अंदर। कई बार लोग हवा देने के लिए बोलते हैं, सच में इतना बढ़िया होता नहीं, बोलने में क्या जाता है, ऐसे होते हैं तो बोल देते हैं बहुत बढ़िया गाता। अब ये यहाँ पर सपने लेता रहता है कि मैं जो है सबसे बढ़िया गायक हूँ, वो उसका भजन से हटा और उसमें चला गया। ऐसा वो ठीक नहीं होता। हरि भजन में ये बहुत बड़ा अवरोध है। कीर्तन क्यों करना होता है? कीर्तन में विशेषता क्या है? अलग अलग स्वर और अलग अलग जो कंठ हैं, ये एक अलग अलग प्रकार का भगवत पाद पद्म में समर्पण की तरह, जैसे गुलाब का फूल है, मोगरे का है, या कमल का है ना, चंपा का है, कोई और अलग तरह के फूलों का बना हुआ जिसे हार होता है, अलग अलग रंगों का, वो बड़ा सुंदर लगता है, वो ठाकुर जी के चरणों में अर्पण होता है। ऐसे ही सभी भक्त मिलके जब ऐसे ऐसे कीर्तन करते हैं, अलग अलग कंठ से, अलग अलग भाव से और अलग अलग स्वरों से जब कीर्तन करके हम लोग गोविंद को रिझाने का कोशिश करते हैं, तब भगवान का कृपा सभी के ऊपर होता है। ऐसा, लेकिन आधार क्या है? वो भगवान है, उनका नाम। इसीलिए हमने सबको बोला सब गाओ। सबने गाना है, कीर्तन हृदय से गाना होता है। जब हम लोग हृदय से कीर्तन करते हैं तो ऐसा अवस्था हमारे जीवन में आता है जहां पर हम रहते हैं और भगवान रहते हैं। नहीं है तो दुनिया भी रहेगा, हम भी रहेंगे। लेकिन कीर्तन जब व्यक्ति मन लगा के करता है तो वहां पर कीर्तन करने वाला होगा और भगवान होगा। भक्त भगवान के बीच के आदान प्रदान जो है प्रीति का, वही फिर कीर्तन होता है। वो बड़ा आनंद का समय होता है, वो बड़ा आनंद का विषय होता है। उस अवस्था में खुद को पहुंचना है, लेकर के चलना है स्वयं को। लेकिन पीछे अगर इन चीजों में फंस के रह जाएंगे, ऐसा कि कीर्तन करेंगे, कोई कोई होता है पैसा लेके कीर्तन करता है, वो बड़ा खराब है। हम कीर्तन करने आया, हमको इतना देना पड़ेगा, वो बड़ा खराब है, वो ठीक नहीं। भगवान के नाम को, भगवान का नाम पहली बात तो तुम्हारा संपत्ति ही नहीं है। नाम भक्त का संपत्ति है, नाम गुरुदेव का संपत्ति है। इसीलिए उसको हरिनाम बोलते, नामदान बोलते, क्योंकि उनका संपत्ति है। वो अपनी संपत्ति निकाल के दे रहे हैं, अपने मर्जी से उसको कहीं पे भी बेचने का उसका अधिकार किसी को होता नहीं है। तो इसलिए जो लोग इस तरह से करते हैं वो अपने सर्वनाश को खुद आमंत्रण करते हैं। और दूसरा, हरिनाम करते हुए विषय के प्रति आसक्ति है। लड़की गा रही है तो लड़कों के प्रति आकर्षण, लड़के गा रहे हैं तो लड़कियों के प्रति आकर्षण, ये बड़ा खराब है। ये ऐसा भजन करने का मतलब है कि भजन करना होता है। एक जगह देख रहा था मैं, स्टेज पे बैठ के वो कीर्तन गा रहा है, हम लोग भी बैठे हुए थे, गाने वाला उधर गा रहा, नीचे जो है
सामने लड़कियां जैसी बैठी हुई है, इशारा किया तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब है कि वो अपना फोन नंबर बता रहा है। 7 9 ऐसे ऐसे इस तरह की चीजें। क्या बढ़िया गाते हो, क्या हारमोनियम बजाते हो, क्या तबला बजाते हो, करते हो। ये सब कुछ भी नहीं है तो प्रतिष्ठा। आपसे बढ़िया कोई कीर्तन कर ही नहीं सकता। आप कीर्तन करने से कुछ हो जाता है ऐसा। हम लोगों को यहाँ तक अपने आप को रोक के नहीं रखना है, इन चीजों को तोड़ते हुए आगे जाना है। क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का ऐसा इच्छा था कि हर व्यक्ति का हृदय जो है मंदिर बने। ऐसा मतलब है कि व्यक्ति ही मूर्तिमान मंदिर है, क्योंकि उसके हृदय में गुरुदेव है, उसके हृदय में भगवान है, उसके हृदय में भगवान का नाम है। हर व्यक्ति के हृदय को मंदिर बनाने की बात है। वो कैसे संभव होता है? कीर्तन करने से ही होता है। इसीलिए महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्रूपी दर्पण को मार्जन करो। कैसे करना है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान का नाम करते करते हृदय को मार्जन करना है, गंदगी भरना नहीं है। ऐसा नाम के प्रभाव से सब कुछ आएगा, लेकिन जो साधक होता है, जिसको जीवन में आगे बढ़ना होता है, वो इन चीजों को लेके बैठेगा नहीं कभी भी। वो क्या करेगा? इन सब चीजों को छोड़ते हुए, ठोकर मारते हुए जीवन में आगे बढ़ेगा। तब उसको भगवान का कृपा मिलता है, भगवत पाद पद्म मिलता है। अक्सर लोगों को लगता है कि कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि ठीक से करते नहीं है, ठीक से करते नहीं तो हरिनाम करने वाला व्यक्ति, भगवान ने ऐसे नहीं बोला योगक्षेम वाम्य, तुम्हारा स्वार्थ परमार्थ दोनों का जो भी आवश्यकता होता है उसको वहन मैं स्वयं ही करता हूं। जैसे 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 तुम्हारा रिक्वायरमेंट बदलता चला जाता है, तुम्हारी आवश्यकता जब केवल परमार्थ रह जाता है, तब तुम्हारा परमार्थ का रक्षा मैं करता हूं। मतलब है कि भगवान को मानने वाला, भगवान के शरण में रहने वाला जो भक्त, उसकी जो कोई भी आवश्यकता है समय के अनुसार वो सब भगवान पूर्ण अवश्य करते हैं। ये बात है, समय के अनुसार। इस समय में इसको ये चाहिए। जैसे बच्चा है, वो रो रहा है तो माँ को पता होता है कि अब उसको दूध पिलाना है। वो रो रहा है, माँ को पता होता है कि उसका डायपर बदलना है। वो रो रहा है, माँ को पता होता है कि इसको जो है वो अकेला महसूस कर रहा है, उसको उठा के थोड़ा सा प्यार करना है, झूले में झुलाना है, सब पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि रो रहे मतलब है कि एक ही कारण होता है, कई कारण होता है, लेकिन माँ को अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि वो माँ है। भगवान भी ऐसे ही होते हैं, उनको सब पता चलता है कि किसको कब क्या चाहिए, लेकिन रोने का तरीका ही हरिनाम होता है। हरिनाम के माध्यम से ही पुकारना होता है। उनका गुणगान करते हुए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वही पुकार होता है जो उनको अवतरण करने का कारण बना देता है। इसीलिए हमको कीर्तन करना चाहिए, इसलिए कीर्तन करना चाहिए विशेष रूप से। जितने उत्साह के साथ कीर्तन करेंगे, उतना ही कृपा का हम लोग पात्र बनेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को कीर्तन करना चाहिए। कि लीड पे गाने से होता है? हाँ, लीड पे गाने से होता है। यहाँ कीर्तन की विशेषता यही है, वहां पर लीड वॉइस और कोरस बोल के कुछ होता नहीं है।
ये मेन है, और ये कोरस बोल करके कीर्तन में होता नहीं। कीर्तन मतलब है कीर्ति का वर्णन, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम का उच्चारण। हो सकता है कि जो माइक में गाने वाला हो उसके भाव जो है भगवान तक ना जाए, लेकिन पीछे जो गाने वाला व्यक्ति है उसका भाव भगवान तक जा सकता है, और उसी के कारण बाकी सबके ऊपर भी कृपा हो जाता है। इसलिए कीर्तन जो गाना होता है हृदय से गाना होता है, ऐसा निसंकोच होकर, निर्बंध होकर गाना पड़ता है। मतलब बंधन में रह के नहीं, किसी भी प्रकार के बंधन में रह के भगवान का नाम का उच्चारण की बात नहीं हो रहा। हर तरह के बंधनों को तोड़कर, कैसे तोड़ देंगे, वो कोई रस्सियां थोड़ा ना है, बोलते इसीलिए बोलते हैं इस आशा से भगवान का नाम को करो, तब भगवान कृपा करके अपनी कृपा रूपी कुठार से इन सबको छेदन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। समझ में आता है? कीर्तन करने से दुख नाश होता है, कीर्तन करने से मन स्थिर होता है, ऐसा। इसीलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन में लिखा, मन स्थिर करी निर्जने बसिया कृष्ण नाम गाव जावे। जब व्यक्ति कृष्ण नाम गाएगा तभी उसका मन स्थिर होगा, इसका अभिप्राय वो है। कृष्ण नाम ना गाने पर मन स्थिर नहीं हो सकता। जो मन स्थिर नहीं होता है उसके अंदर अनेक प्रकार के विकारों का जो तरंग है वो उसको विचलित कर देता है। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी ऐसा ठीक लगता है, कभी वैसा ठीक लगता है, और लास्ट में बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और वो कहीं का नहीं रहता। जीवन के फैसले, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो सामर्थ्य है, वो जिसका चित्त स्थिर होता है वो ही कर सकता है। ऐसा मन विचलित है, हर बात को लेके किसी न किसी चीज को परेशान है, वो व्यक्ति अपने जीवन के कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि परेशान है, कभी दुखी है, चिंतित है, ये है, वो है, तनाव है, बहुत कुछ। तो वो अपने जीवन के आगे के फैसले कैसे ले सकता? उसके लिए शांत चित्त होना जरूरी होता है। वो चित्त की प्रशांतता भगवान के नाम से आता है, उनकी कीर्तन से आता है। इसलिए बोलते कीर्तन हमेशा करते रहना, ऐसा हमेशा कीर्तन करना है। जाप करना वो भी कीर्तन ही है, कीर्तन करना वो भी तो कीर्तन है ही है, स्मरण करना वो भी कीर्तन है, श्रवण करना वो भी कीर्तन है। सब कुछ एक तरह से कीर्तन ही होता है। और अगर देखते हैं जाप करना, जप शब्द के लिए भी शास्त्र में इसी बात को बतलाया, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि। वो जप का मतलब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कीर्तन, श्रवण, स्मरण सब कुछ जाप के ही हिस्से में आ जाते हैं। ये बात है, जहां श्रवण है वहां कीर्तन है, वहां मनन है, सब कुछ है। ये बात, इसलिए कीर्तन सब समय करते रहना, मन लगा के कीर्तन करना है, उत्साह के साथ कीर्तन करना है। ये भाव से करना है कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो वैष्णवों को प्रसन्नता हो, मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो गुरु जी को प्रसन्नता हो, मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो गौरहरि को प्रसन्नता हो, मैं कीर्तन कर रहा हूँ तो भगवान को प्रसन्नता हो। कीर्तन करो
ऐसे खुशी खुशी गाना, क्योंकि भगवान की महिमा कीर्तन है। डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है, खुश होके गाना। कि वैष्णव लोग चाहते हैं, गुरु जी चाहते हैं मैं गाऊं, और क्या, और किसको सुनाना था। ऐसा जब मैं जिस दिन मैं मठ में आया तो पहली बार, तो मैं गुरुजी जब चंडीगढ़ मठ में आए थे, गुरुजी का स्वागत हुआ था, आरती वगैरह किया, तो उस समय संसार दावानल कीर्तन गा रहे थे। मेरा बहुत मन में था कि काश मैं एक बार गुरुजी के सामने गा देता, मन में था। कब पूरा हुआ? 2011 में, जब गुरुजी गोवर्धन आश्रम में आए थे। गुरुजी जब गोवर्धन आश्रम में आए थे, मधुसूदन महाराज जी आरती कर रहे हैं, और उस समय जो है मुझे ये कीर्तन गाने का मौका मिला। पूरा टाइम गुरुजी देख ही रहते थे। बात है कि एक वो जो सुख का अनुभूति, हम गा रहे, भगवान देख रहे हैं कि नहीं, हमको कहाँ से पता चलता, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान मूर्ति है और फोटो है। लेकिन जो सुनने वाला है वो गुरुजी है, सुनने वाले वैष्णव हैं। जब गुरुदेव सुनते हैं, जब वैष्णव सुनते हैं, अगर वो खुश होते हैं, मतलब है कि भगवान खुश हो रहे हैं। बात वो है। इसीलिए कीर्तन गाना चाहिए, उत्साह के साथ गाना चाहिए, इस आशा से गाना चाहिए कि मेरा कीर्तन वैष्णव सुन रहे हैं, मेरे गुरुदेव सुन रहे हैं। उसके बाद कृपा होता है, जीवन बदल जाता है। कैसी कृपा होता है? चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्तरूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है। ऐसा वो जो साबुन है जिसके साथ वो चित्त का दर्पण को धोया जाता है, वो क्या है? गुरु कृपा ही है। इसीलिए बोला गुरु कृपा ही केवल मात्र गुरुदेव की कृपा है। ऐसा वो वैष्णव कृपा है। इसलिए बोलते हैं क्या, साधु कृपा बिना यार नाही को उपमा है। क्यों भाई, हरिनाम है तो फिर आपको साधु कृपा क्या चाहिए? गुरु कृपा किस लिए चाहिए जब भगवान का नाम है? भगवान का नाम तो सर्वत्र है, लेकिन वो नाम जब भक्त के हृदय से आता है और उसी का जब अनुकीर्तन होता है, और अनुकीर्तन का वो नाम जब भक्त के हृदय में फिर से प्रवेश करता है, तब जाकर के उनके कृपा निकल के आता है। गुरुजी ने हमको उपदेश दिया, हरिनाम करो। जब हम ठीक से हरिनाम करते हैं और ये जब गुरुजी को पता चलता है, तब उनको ज़्यादा सुख होता है। इस बात से सुख नहीं होता कि ये आके हरिनाम ले लिया। ऐसा हरिनाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन जब मालूम पड़ता है, मन लगा के ये हरिनाम करता है, ये साधु सेवा करता है, हरि कीर्तन करता है, हरि कथा श्रवण करता है, तब उनका आनंद होता है। जब वो आनंद है, वही कृपा के रूप में हमारे जीवन को शोधन करता है। ये बात है, समझ में आया? नहीं तो अगर हम लोग बैठ के ठीक है मैं गा लेता हूँ, कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, तब क्या होता है कि सारी असुविधाएं बीच में घुसकर हमारे साधन के ऊपर आक्रमण करता है। ऐसा इसीलिए बोल दिया, संसार की प्रतिष्ठा को सूकर का विष्ठा बोल दिया। वैष्णव प्रतिष्ठा ताती करो निष्ठा, ताही ना भजिले पड़ी वे रव रव। जब तुम पर वैष्णव कृपा कर रहे हैं, उसको अगर तुम सेवा नहीं स्वीकार करोगे, उस कृपा को स्वीकार नहीं करोगे, तो जीवन अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बोलते उनका कृपा लेना है। उनका कृपा
कृष्ण की तरफ ले जाने वाला होता है। इसके बीच का जीवन निर्वाह कैसे होगा? बोलते चिंता मत करो, भगवान का नाम जब कृपा करता है, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, उस समय इधर का उधर का दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं, दोनों ही सिद्ध हो जाता, अभाव नहीं होता। उसके बाद हमारा काम बोलते हरि नाम, भगवान का नाम करना, मन लगा के, फिर बड़ा आनंद आएगा। इसलिए आप लोग सब कीर्तन करना, है ना। अब जो है आगे से जितनी भी मुंबई आना होगा, विशेष करके ऐसे ही सबने कीर्तन गाते रहना है। अब सबने कीर्तन गाते रहना है, इसी तरीक़ा से अच्छा तरीक़ा से गाना है। जितना अच्छा गा सकते हैं उतने अच्छे तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते हुए कीर्तन गाना है। सारे बंगला कीर्तन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, इनके आचार्यों के इनका हृदय है। उन्होंने अपने हृदय को खोल के ग्रंथ के रूप में हमारे आगे रखा। जब उन शब्दों को हम लोग उच्चारण करते हैं, मतलब है कि हम उनके हृदय को ऐसे स्पर्श कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा उनके हृदय को, उनके चरणों को स्पर्श करता हुआ कीर्तन करता है, वो व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए कीर्तन करते रहना है, नियम से कीर्तन करते रहना, मन लगा के कीर्तन करते रहना, परम मंगल होगा। लेकिन मैं गाऊंगा, मुझे गाना है, मैं बाकियों से अच्छा गाता हूँ, इस तरह की चीज़ें कभी भी अंदर लाना नहीं, अपने अंदर कभी भी इन चीज़ों को लाना नहीं। और जो अच्छा गा रहा है, गा सकता है, नहीं भी गा पा रहा है, उसको भी प्रोत्साहित करना कि हरिनाम करो, कीर्तन करो। किस लिए करो? हमेशा ये चीज़ माइंड में ड्रिल्ड रहना चाहिए, कीर्तन केवल और केवल गुरुजी की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए ही करना है। जब गुरुदेव मेरे कीर्तन से खुश हैं, वैष्णव मेरे कीर्तन से खुश हैं, तो निश्चित रूप से भगवान भी मेरे कीर्तन से खुश होंगे। मैं ठाकुर जी की खुशी के लिए गाऊंगा। कहाँ पता तुमको ठाकुर जी, किसी को भी कहाँ पता ऐसा। कीर्तन हमेशा गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। क्यों? कृष्ण तुम्हार हृदय धन। कृष्ण किसका धन है? गुरुदेव का धन है। उन्होंने कृपा करके हमें कृष्ण नाम दिया, कृष्ण से परिचय दिया। इसलिए गुरुजी हमेशा बोलते हैं, भगवान का संबंध ज्ञान प्रदाता। परम गुरु जी के बोलते हैं कि गुरुदेव कौन है? हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाले। कौन? बलदेव हैं। बलदेव क्या करते हैं? जीव को कृष्ण से मिला देते, उनके साथ जोड़ देते हैं। वैसे बोलते संबंध ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। उनका कृपा जब हमारे ऊपर होगा, तब भगवान का कृपा हमारे ऊपर होगा। वो कृपा कैसे होगा? गुरु जी प्रभु जी करने से नहीं होता है। वो होता तब है जब उनके जो हृदय की वस्तु है, उनका महिमा जब हम लोग कीर्तन करते हैं, तब होता है। हृदय का वस्तु क्या है? भगवान। इसलिए भगवान का नाम जितना उत्साह के साथ कीर्तन करेंगे, उतना ही गुरुदेव का कृपा, वैष्णव का कृपा का हम लोग अधिकारी होंगे। जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए कीर्तन छोड़ना नहीं, हरिकथा छोड़ना नहीं। ये दो काम आप लोग करते रहिएगा। बाकी तो भगवान के और गुरुदेव की इच्छा से अचानक जो है आप सबके बीच में आना हो गया, आप सबको देखना हो गया, और क्या। ये बात है, गुरुजी का ऐसे ही कृपा है, यही बात है। निर्णय हम लोग लेने पे भी प्रेरणा गुरुजी का ही होता है, किसी ना किसी उद्देश्य से। ऐसा सबके साथ ऐसा नहीं होता, गलत निर्णय ले लेंगे और बोलेंगे कि गुरुजी का यही कृपा था। नहीं,
ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनका जीना मरना केवल गुरुदेव के लिए होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जीना है और मरना है सिर्फ गुरुजी के लिए ही करना है। इसीलिए ये गुरुदेव की प्रेरणा, उनका इच्छा अथवा आशीर्वाद कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने आप सबके बीच में भेजा। नहीं तो मैंने मई 12 तारीख को आना था, है ना, 12 मई को सुबह आना था और इनका घर जाना था शाम को कीर्तन में। इसलिए ये तो भगवान की मर्जी है, गुरु जी का मर्जी है। आप लोगों को मिलके तो अच्छा लगता ही है। जो अच्छा सा भजन करते रहना, जीवन का आनंद लेना। ये जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है ना। फिर लॉकडाउन होने की बात है, क्या होगा कुछ पता नहीं है। समय नष्ट करके लाभ नहीं है। भजन करना है, आनंद लेना है। हरे कृष्ण।